नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। कौन होगा कर्नाटक का मुख्यमंत्री? कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिया बयान। अगर हाईकमान बुलाएगा तो दिल्ली जाएंगे। कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन की चर्चाओं के बीच मुख्यमंत्री सिद्धरामैया का बयान। अब वोकलिंगा संघ कर्नाटक में सत्ता संघर्ष में कूदा। डीके शिव कुमार के लिए सीएम पद की मांग। पिता 5 साल से मुख्यमंत्री है, सभी एमएलए मुख्यमंत्री के पक्ष में है। मुख्यमंत्री बदलने की जरूरत नहीं, बोले यतीन्द्र सिद्धरामैया। कर्नाटक में कुर्सी की लड़ाई का क्लाइमैक्स 29 नवंबर को। हाईकमान की होगी मीटिंग, पावर शेयरिंग पर चर्चा। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक में सत्ता परिवर्तन की चर्चाएं एक बार फिर जोर पकड़ रही हैं। कांग्रेस सरकार ने 20 नवंबर को अपने 5 साल के कार्यकाल का आधा सफर पूरा कर लिया है और इसी के साथ राज्य में राजनीतिक हलचल भी बढ़ गई है। लंबे समय से यह संकेत मिलते रहे हैं कि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के बीच ढाई साल की सत्ता साझेदारी की समझ बनी थी। हालांकि कांग्रेस ने इसे कभी औपचारिक रूप से स्वीकार नहीं किया। अब जब आधा कार्यकाल पूरा हो गया है, सवाल फिर वही है कि सीएम की कुर्सी किसे मिलेगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बेंगलुरु में पत्रकारों से इस मुद्दे पर खुलकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि वह सभी नेताओं को बुलाकर चर्चा करेंगे। इस बैठक में राहुल गांधी, मुख्यमंत्री सिद्धरामैया, उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार और अन्य वरिष्ठ नेता शामिल रहेंगे। खड़गे ने साफ किया है कि कांग्रेस का हाईकमान सामूहिक सहमति से निर्णय लेगा। उनके इस बयान ने संकेत दे दिया है कि पार्टी शीर्ष स्तर पर इस मुद्दे पर गहराई से विचार कर रही है और आने वाले दिनों में कोई बड़ा फैसला सामने आ सकता है। कर्नाटक में सत्ता परिवर्तन की चर्चाओं के बीच मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि अगर पार्टी आलाकमान उन्हें बुलाता है तो वे दिल्ली जाएंगे। सीएम का यह बयान ऐसे समय आने आया है जब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर्नाटक में जारी खींचातान पर कहा कि पार्टी आलाकमान इस पर फैसला करेगा। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार को बीती 20 नवंबर को 2.5 साल का वक्त पूरा हो गया है। दरअसल जब कांग्रेस सरकार सत्ता में आई तो सिद्धरामैया के साथ ही डीके शिव कुमार भी सीएम पद के दावेदार थे। इसे लेकर कई दिनों तक खींचातान भी हुई और दोनों नेता दिल्ली भी गए थे। वहां पार्टी आलाकमान से चर्चा के बाद सिद्धरामैया का नाम तय हुआ। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि डीके शिव कुमार और सिद्धरामैया के बीच 2.5 साल के सीएम बनने की बात पर सहमति बनी। यही वजह रही कि अक्सर कर्नाटक सरकार में नेतृत्व परिवर्तन की खबरें सुर्खियों में थी। वोकलिंगा संघ ने गुरुवार को कांग्रेस को चेतावनी दी कि यदि उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो चुनावी परिणाम भुगतने होंगे। यह घटना शीर्ष वोकलिंगा संत निर्मलानंद नाथ स्वामी द्वारा सार्वजनिक रूप से शिव कुमार के मुख्यमंत्री पद की महत्वाकांक्षा का समर्थन करने और कांग्रेस आलाकमान से उन्हें मुख्यमंत्री बनाने का अनुरोध करने के एक दिन बाद आई है। नवनिर्वाचित वोकलिंगा संघ के अध्यक्ष एल श्रीनिवास ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, समुदाय ने 2023 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का समर्थन सिर्फ इसीलिए किया क्योंकि शिव कुमार के मुख्यमंत्री बनने की संभावना थी। अगर उनके साथ धोखा हुआ तो हम कांग्रेस को बड़ा सबक सिखाएंगे। बेंगलुरु के पूर्व उप महापौर श्रीनिवास ने कहा कि वोकलिंगा समुदाय के नेताओं ने मार्गदर्शन में विरोध प्रदर्शन शुरू किया। बेंगलुरु ग्रामीण जिले में होसकोटे और कोलार नेशनल हाईवे में एक भयानक हादसा हुआ। केएसआरटीसी बस और कैंटर के बीच टक्कर हो गई जिससे बस पूरी तरह से डैमेज हो गई। 15 से ज्यादा लोगों की गंभीर रूप से घायल होने की खबर है। पता चला है कि होसकोटे शहर में एमईजे के पास केएसआरटीसी बस और कैंटर के बीच भयानक एक्सीडेंट हुआ जिसमें 15 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से चोटिल हुए। घायलों को लोकल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और उन्हें सही इलाज दिया जा रहा है। केएसआरटीसी बस और कैंटर गाड़ी पूरी तरह से चकनाचूर हो गई है जो एक्सीडेंट की गंभीरता को दिखाता है। लोकल लोग इस एक्सीडेंट को देखकर हैरान है। एक्सीडेंट की वजह तेज रफ्तार और लापरवाही से गाड़ी चलाना बताया जा रहा है। कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद और सत्ता की साझेदारी को लेकर चल रही खींचातान के बीच शीर्ष पद के इच्छुक उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने एक रहस्यमय संदेश पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने कहा कि शब्द शक्ति की विश्व शक्ति है और उन्होंने सभी से अपनी बात पर अमल करने का आह्वान किया। गुरुवार को एक्स पर उनकी पोस्ट में कहा गया था कि शब्द शक्ति ही विश्व शक्ति है, दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति अपने वचन पर कायम रहना है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह पोस्ट पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर लक्षित है जिससे चर्चा और तेज हो गई है। यह बात शिव कुमार द्वारा यह कहे जाने के कुछ दिन बाद आई है कि पार्टी में हम में से 5-6 लोगों के बीच एक गुप्त समझौता हुआ और उन्हें अपनी अंतरात्मा पर विश्वास है। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है
धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलदगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। कर्नाटक राज्य कांग्रेस में सीएम बदलने की चर्चा जोरों पर है। सीएम सिद्धरामैया और डीसीएम डीके शिव कुमार के बीच कुर्सी की लड़ाई अपने चरम पर पहुंच गई है और दिल्ली में हाईकमान के आंगन में सत्ता के बंटवारे की लड़ाई छिड़ गई। यतीन्द्र सिद्धरामैया आज सीएम बदलने के मुद्दे पर बात की। मेरी राय में यतीन्द्र सिद्धरामैया ने यह कहकर अपने पिता के लिए बल्ला घुमाया है कि सीएम बदलने की कोई जरूरत नहीं है। मैसूर में बोलते हुए एमएलसी यतीन्द्र सिद्धरामैया ने कहा, मुझे नहीं पता कि लीडरशिप बदलने के मुद्दे पर बार बार चर्चा क्यों होती है। मुझे नहीं पता कि ये पहले पावर शेयरिंग पर कोई चर्चा हुई थी या नहीं। मेरी राय में सीएम बदलने की कोई जरूरत नहीं है। सिद्धरामैया फुल टाइम सीएम बने रहेंगे। कर्नाटक राज्य में इस समय मुख्यमंत्री की कुर्सी की लड़ाई चल रही है। पावर शेयरिंग, कैबिनेट में फेरबदल, गुटबाजी कांग्रेस हाईकमान के लिए हॉट टॉपिक बनी हुई है। पावर की लड़ाई अब अपने क्लाइमैक्स पर पहुंच गई है। कुर्सी की लड़ाई को लेकर 29 नवंबर को दिल्ली में एक अहम मीटिंग होगी और कर्नाटक पावर शेयरिंग की पॉलिटिक्स एक दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गई है। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी जो विदेश गई हुई कल दिल्ली लौटेगी। सोनिया गांधी और सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा कल शाम दिल्ली पहुंचेंगी और 29 नवंबर को होने वाली कांग्रेस पार्लियामेंट्री मीटिंग में हिस्सा लेंगी। कांग्रेस पार्लियामेंट्री मीटिंग के बाद हाईकमान ने एक और जरूरी मीटिंग बुलाई है। इस मीटिंग को सोनिया गांधी, एआईसीसी प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी लीड करेंगे। मीटिंग में 3 नेता राज्य में पावर शेयरिंग के संकट पर चर्चा करेंगे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने गुरुवार को इस वर्ष मानसून के दौरान भारी वर्षा के कारण फसल नुकसान झेलने वाले 14.24 लाख किसानों को 1033.6 करोड़ रुपए की अतिरिक्त इनपुट सब्सिडी का भुगतान किया। सरकार ने कहा, राज्य आपदा राहत कोष एसडीआरएफ के मानदंडों के अनुसार किसानों को पहले ही 1218.03 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। बाढ़ प्रभावित किसानों की सहायता के लिए सरकार ने वर्षा पर निर्भर फसलों के लिए इनपुट सब्सिडी को 8,500 रुपए से बढ़ाकर 17,000 रुपए प्रति हेक्टेयर कर दिया है। सिंचित फसलों के लिए 17,000 रुपए से बढ़ाकर 25,500 रुपए कर दिया गया तथा बहुवर्षीय फसलों के लिए 22,500 रुपए से बढ़ाकर 31,000 रुपए कर दिया गया। सिद्धरामैया ने उपायुक्तों को 1033.60 करोड़ रुपए जारी किए, जो किसानों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी के माध्यम से भुगतान शुरू करेंगे। इससे 27 जिलों के 14.24 लाख किसानों को लाभ होगा। कांग्रेस सरकार में सीएम पद की रसाकशी में जाति कार्ड भी आ गया है। वो कलिंगा समुदाय जो चुप था अब डीसीएम डीके शिव कुमार के पक्ष में आवाज उठा रहा है। वो कलिंगा मठ के प्रमुख निर्मलानंद नाथ स्वामी जी ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। निर्मलानंद नाथ स्वामी ने कहा, पार्टी के लिए काम करने वाले डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री का पद मिलना चाहिए। उनके दिल्ली जाने से अब उत्सुकता बढ़ गई है। इसी बीच पता चला है कि कुर्बा समुदाय के स्वामी जी भी सतर्क हो गए हैं और सिद्धरामैया के पक्ष में आवाज उठाने को तैयार है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। कौन होगा कर्नाटक का मुख्यमंत्री? कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिया बयान। अगर हाईकमान बुलाएगा तो दिल्ली जाएंगे। कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन की चर्चाओं के बीच मुख्यमंत्री सिद्धरामैया का बयान। अब वो कलिंगा संघ कर्नाटक में सत्ता संघर्ष में कूदा। डीके शिव कुमार के लिए सीएम पद की मांग। पिता 5 साल से मुख्यमंत्री है, सभी एमएलए मुख्यमंत्री के पक्ष में है। मुख्यमंत्री बदलने की जरूरत नहीं, बोले यतीन्द्र सिद्धरामैया। कर्नाटक में कुर्सी की लड़ाई का क्लाइमैक्स 29 नवंबर को। हाईकमान की होगी मीटिंग, पावर शेयरिंग पर चर्चा। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।